आज के वीडियो में हम देखेंगे मैक्रो एक्सपांशन दैट इज हैश डिफाइंड डायरेक्टिव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, मतलब एक ही क्वेश्चन है जो कि लेटर सी बुक में दिया हुआ है, उसी के 4 पार्ट से उन सभी को हम सॉल्व करेंगे आज। तो क्वेश्चन है राइट डाउन मैक्रो डेफिनेशंस फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट है टू फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स, मतलब एक हमें मैक्रो डिफाइन करना है अरिथमेटिक मीन के लिए, उसको कॉल भी करना है। दूसरा हमें करना है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर के लिए, और थर्ड हमें करना है टू कन्वर्ट अ अपर केस अल्फाबेट टू अ लोअर केस अल्फाबेट। नेक्स्ट फोर्थ है टू ऑब्टेन द बिगर ऑफ टू नंबर्स, इन्हीं के लिए। अब इन चारों मैक्रोज को हम डिफाइन करेंगे और इनको क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो हम एक एक करके डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो है वो है अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो अब जैसा कि हमेशा होता है हैश इंक्लूड, जो भी आपको हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी है stdio.h, जरूरी हो तो conio.h, ये आप कर लीजिए इंक्लूड। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमें एक मैक्रो डिफाइन करना है। पहले हम मीन नाम का बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा हैश डिफाइन मीन। ठीक है, अब क्योंकि हमें दो नंबर्स का मीन कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे। तो हमारा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट सपोज x है, सेकेंड आर्ग्यूमेंट सपोज y है, इतना हमने लिख लिया। अब हम चाहें तो यहीं पे मीन प्रिंट करवा सकते हैं, या हम रिटर्न करवा सकते हैं। रिटर्न करवाने के लिए आपको पता है मैक्रो में रिटर्न स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप जो भी एक्सप्रेशन लिखोगे वो एज इट इज रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो अब मीन का सिंपल सा, अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आपको जो भी एक्सप्रेशन लिखना है इस पैरेंथेसिस के अंदर लिखो। नहीं तो क्या होता है कि जब मैक्रो इवेल्युएट एक्सपांड होता है, तो अगर वहां पे कोई एक्सप्रेशन है तो बॉडमास के रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। ठीक है, यहां पे अब अपने को क्या करना है, x प्लस वाई डिवाइड बाय 2 करना है, सिंपल सा काम है। ठीक है, तो ये अब मैं इसको कॉल करके बताऊंगी तो आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। यहां हमने क्या लिखा है, x प्लस वाई डिवाइड बाय 2 लिखा है। ओके, इसके बाद में अब सपोज हमारा यहाँ पे मैं स्पेस छोड़ रही हूँ दूसरे मैक्रोस के लिए। यहाँ पर है हमारा मेन फंक्शन, कौन सा है हमारा, ये मेन फंक्शन है। यहाँ पर हमें सपोज सिंपली क्या किया है, हमने यूजर से नंबर्स नहीं लिए हैं, हमने इंट a इज इक्वल्स टू दे दिया है 10, b इज इक्वल्स टू दे दिया है हमने 5। ओके, इसके बाद में यहाँ पर हमने एक, या तो आप फ्लोट लेना है तो फ्लोट ले लो, इंट लेना है तो इंट ले लो। चलो मैं फ्लोट ले लेती हूँ, फ्लोट c इज इक्वल्स टू, अब मुझे इन दोनों का ही क्या करना है, मीन कैलकुलेट करना है। ओके, तो मैं क्या करूंगी, इस मीन नाम के मैक्रो को क्या करूंगी, कॉल करूंगी। कॉल में बोल रही हूं, अदरवाइज यहाँ पे कंट्रोल यहाँ ट्रांसफर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे आ जाएगी। ओके, ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। अब यहाँ मैंने लिखा है मीन, और सिंपली मुझे लिख देना है a, b लिख देना है। ओके, और फिर मुझे इसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट एफ स्टेटमेंट का हम यूज करेंगे। और यहाँ हमने लिख दिया %f, और यहाँ लिख दिया हमने c। होगा क्या, अब तो ध्यान से देखना, यहाँ पर कंपाइलेशन से पहले ड्यूरिंग प्री प्रोसेसिंग, मतलब प्री प्रोसेसिंग होती है, आपको पता है क्या होगा, ये वाला मैक्रो क्या होगा, एक्सपांड होगा। और उसके प्लेस पर किसकी डेफिनेशन, मतलब क्या डेफिनेशन आ जाएगी, क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखो होगा क्या, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 10 है, यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, 5 है। ठीक है, जब ये मैक्रो एक्सपांड होगा तो उस केस में क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो ये 10 और ये 5। ठीक है, हम इस तरह से इसको कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये क्या बोल रहा है कि हमें फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को ऐड करके उसको डिवाइड करना है, ऐसा इसने बोला। तो यही डेफिनेशन यहाँ पे एक्सपांड होगी। अब हमारा फर्स्ट नंबर ए है जिसकी वैल्यू क्या है, 10 है, प्लस 5 डिवाइड बाय 2, मतलब हमारा कंट्रोल यहाँ ट्रांसफर नहीं होगा। क्या होगा, इसके प्लेस पर ये वाली डेफिनेशन आ जाएगी, इसके प्लेस पर ये वाली डेफिनेशन आ जाएगी, मतलब इसका जो रिजल्ट है ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये तो हुआ प्री प्रोसेसिंग के टाइम पे। इसके बाद जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल होगा तो उस टाइम पे ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है टू फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर। अब एब्सोल्यूट क्या होता है कि अगर हम किसी नंबर का एब्सोल्यूट निकालना चाहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमने नंबर पॉजिटिव दिया तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव अगर हमने दिया है तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो जिस तरह से हमारा ये मोड वर्क करता है, अगर हमारे इस मोड x लिखा है, x की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, और पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेगा। इन आइदर केस रिजल्ट हमें पॉजिटिव चाहिए। ठीक है ना, तो अब इसके लिए हम किस तरह से मैक्रो डिफाइन करेंगे, तो हमने लिखा हैश डिफाइन, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ABS। अब क्योंकि हमें एक ही नंबर का चाहिए तो यहाँ पे हमने लिख दिया x। ठीक है,
अब हम करना क्या चाहते हैं, तो देखो यहाँ पर हम या तो इफ एल्स का यूज कर सकते हैं या तो बेटर हम कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करें। तो यहाँ पे हमें लिखना है x इज ग्रेटर देन 0 क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे हमें लिख देना है x एल्स माइनस ऑफ x। अब ये वर्क कैसे करेगा ध्यान से देखना। x की वैल्यू सपोज हमने भेजी है 5 जो कि पॉजिटिव ही है, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, x ही आना चाहिए। ठीक है, तो हम चेक कर दें क्या x जो है वो 0 से बड़ा है, हाँ है, तो x ही आउटपुट आएगा, दैट इज 5 ही आउटपुट आएगा। लेकिन अगर हमने क्या भेजा है, -5 भेजा है, तो उस केस में ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि x इज नॉट ग्रेटर देन 0, -5 जो है 0 से बड़ा नहीं है, तो ये एल्स पोर्शन इवेल्युएट होगा और माइनस ऑफ x रिटर्न होगा। माइनस ऑफ x मतलब माइनस ऑफ -5, तो क्या आएगा रिजल्ट, 5 आएगा। ठीक है ना। अब इसको हम कॉल किस तरह से करें, तो हम सिंपली इसको कॉल कर सकते हैं प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर। कैसे कॉल करेंगे, प्रिंटफ %d और यहाँ पे हमने लिख देना है abs, और उसके बाद आप चाहो तो यहाँ से वेरिएबल भेज दो या कोई कांस्टेंट। तो सपोज आपका ये b है, ठीक है, तो आप abs ऑफ b भेज दो, या सपोज हम एक और इंटीजर ले लेते हैं, यहाँ पे p ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दो आप -10। ओके, अब यहाँ पे लिख दो p। तो अब p की वैल्यू क्योंकि नेगेटिव है तो ये रिजल्ट क्या देगा, पॉजिटिव देगा। अब अगर p की वैल्यू पॉजिटिव है तो भी रिजल्ट क्या देगा, पॉजिटिव देगा। कुल मिला के आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे मैक्रो क्या होता है, एक्सपांड होता है, एक फंक्शन कॉल की तरह वर्क नहीं करता है। इस प्लेस पे क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन यहाँ पर आ जाएगी। इतना आपको ध्यान रखना है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है टू कन्वर्ट अपर केस अल्फाबेट टू लोअर केस। ठीक है ना। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, अपर केस अल्फाबेट और लोअर केस अल्फाबेट्स की ASCII वैल्यू क्या होती है। अगर हम बात करें कैपिटल A तो उसकी ASCII वैल्यू है 65। अगर हम बात करें स्मॉल a तो उसकी वैल्यू है ASCII वैल्यू 97 है। ठीक है, तो इनकी ASCII वैल्यूज में डिफरेंस कितने का है, 32 का डिफरेंस है। 97 में से आप 65 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 32 मिलेगा। अगर कैपिटल A और स्मॉल a में 32 का डिफरेंस, तो ऑब्वियसली कैपिटल B और स्मॉल b की वैल्यू में भी 32 का डिफरेंस होगा। ठीक है, यही चीज हमें दिमाग में रखनी है और मैक्रो डिफाइन करना है। तो यहाँ हमने एक और मैक्रो डिफाइन किया, हैश डिफाइन, और यहाँ पे सपोज मैंने अपर नाम का मैक्रो डिफाइन किया है। ओके, यहाँ पर हमने कुछ भी लिख दिया, सपोज C लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद में हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो जैसा कि मैंने आपको क्या बताया है कि अगर यूजर ने क्या भेजा है, कोई स्मॉल लेटर भेजा है, क्या भेजा है, स्मॉल a भेजा है, तो उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए, 32 सब्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या लिख देना है, C-32। अब देखो इसको कॉल कैसे करेंगे, तो पहले हम ये सारी चीजें यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है ना, आप चाहो तो सबको मिक्स कर सकते हो, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं इन सभी को यहाँ से हटा देती हूँ। ठीक है, कॉल किस तरह से करेंगे, तो सपोज हमारा एक कैरेक्टर है, कुछ भी कैरेक्टर है, a इज इक्वल्स टू स्मॉल x मैंने लिखा है, क्या लिखा है, a इज इक्वल्स टू स्मॉल x लिखा है। ओके, इसके बाद में अब मुझे क्या करना है, इसी मैक्रो को कॉल करना है। तो अब हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं, प्रिंटफ, और फिर यहाँ पे प्रिंटफ %c हम यहाँ पे लिखेंगे, और इस अपर नाम के मैक्रो को कॉल करेंगे विथ वैल्यू व्हाट, a। तो अब ये किस तरह से इवेल्युएट होगा, ऑब्वियसली इसके प्लेस पे इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। तो अभी यहाँ पे हमने स्मॉल a इज इक्वल्स टू x लिखा है, तो x की जो भी ASCII वैल्यू है वो कहाँ पे स्टोर होने वाली है, a के अंदर स्टोर होने वाली है। a नाम के, या आपको कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे ch दे दो, कैरेक्टर, ch मतलब कैरेक्टर। ठीक है ना, तो इस ch के अंदर क्या स्टोर होने वाला है, इसकी ASCII वैल्यू। यहाँ पे भी सारी ASCII वैल्यूज हमें याद नहीं है तो हम स्मॉल c दे देते हैं। ठीक है ना, या स्मॉल b दे देते हैं। ठीक है, अब स्मॉल b की ASCII वैल्यू क्या होगी, 98 होगी। ओके, क्या होगी, 98 होगी। तो ch के अंदर क्या स्टोर्ड है, अभी 98 स्टोर्ड है। हम कॉल कर रहे हैं अपर विथ वैल्यू ch, तो इसके प्लेस पर ये डेफिनेशन आ जाएगी, और क्या आ जाएगा, 98 - 32। 98 में से जब हम 32 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलने वाला है, हमें 66 मिलने वाला है। और तो इसका रिजल्ट क्या आया, 66 आया। अब इस 66 को हम %c की हेल्प से प्रिंट कर रहे हैं, तो 66 किसकी ASCII वैल्यू होती है, कैपिटल B की होती है। तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, कैपिटल B मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको स्मॉल वैल्यूज ही प्रोवाइड करनी है, मतलब स्मॉल लेटर्स ही प्रोवाइड करने हैं, कैपिटल नहीं प्रोवाइड करने हैं।
अगर आप चाहो तो इसमें आप ऐड भी कर सकते हो कंडीशन कि अगर यूजर ने स्मॉल वैल्यू प्रोवाइड की है तो उसी केस में ऐसा होना चाहिए। तो ये आपका होमवर्क है, नहीं तो मैं बाद में आपको बता दूंगी इसका आउटपुट रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है ना। तो अगर यूजर ने स्मॉल वैल्यूज दी हैं उसी केस में ऐसा होना चाहिए। आप इस कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करके इसको भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज सब्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, एज इट इज रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ऑब्टेन द बिगर ऑफ टू नंबर। सिंपल, दो नंबर्स में से बड़ा नंबर हमें रिटर्न करवाना है, ठीक है। तो मैं इसी मैक्रो में चेंजेस कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे सपोज हमने बिगर नाम का क्या बनाया है, मैक्रो बनाया है, और वही सपोज हमने ए और बी या जो भी आपको देने हैं वेरिएबल्स दे दो, दो नंबर्स हैं। अगर यहाँ पे a जो है वो b से बड़ा है तो रिजल्ट में क्या आ जाना चाहिए, a, एल्स क्या आ जाना चाहिए, b आना चाहिए। बिल्कुल सिंपल है, सॉरी यहाँ सेमीकोलन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये मैक्रो एक्सपांशन है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये मैक्रो बनाया। सिंपली अब आप चाहो तो आप दो इंटीजर्स दे दो, इंट a, b, x, y जो भी देने हैं वो दे दो, और फिर आपको कॉल इसको किस तरह से करना है, प्रिंटफ स्टेटमेंट में ही कॉल कर लो, और यहाँ लिख दो printf% d और बिगर ऑफ a एंड b। तो जो भी इन दोनों में से बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना।